नए साल की शुरुआत हो चुकी है और नए साल में बिहार सरकार एक बड़ा काम करने वाली है। आपको बता दें कि वर्ष 2023 का पहला हफ्ता चल रहा है और कल से जाति आधारित गणना की शुरुआत होगी। बता दें कि बिहार सरकार द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया है और निर्णय यह है कि जाति आधारित गणना यानी कि जातीय जनगणना कल से बिहार में शुरू हो जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग इसका नोडल विभाग है, उसी के देखरेख में जो तमाम चीजें हैं वो होंगी। आपको बता दें कि बिहार के जितने भी जिले हैं उनके जिलाधिकारी नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं जिले के। वो जिले में जाति आधारित गणना कराएंगे, उसके बाद उसका डेटा सामान्य प्रशासन विभाग को देंगे। बता दें कि बिहार सरकार ने कई बार केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। बिहार के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी, लेकिन बात नहीं बनी। केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया, स्पष्ट कहा कि केंद्र सरकार जाति आधारित गणना नहीं करा सकती है। उसके बाद बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, सर्वदलीय बैठक कराई गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जाति आधारित गणना बिहार सरकार अपने खर्च पर कराएगी। सर्वदलीय बैठक हुई थी। बैठक में बिहार के जितने भी राजनीतिक दल हैं, छोटे हों बड़े हों, सभी शामिल हुए थे और सभी ने सहमति जताई थी कि जाति आधारित गणना बिहार में हो, जिससे लोगों को इसका लाभ मिल सके। बता दें कि तैयारियां जो है तमाम पूरी कर ली गई है। कल से यानी कि 7 जनवरी से जाति आधारित गणना का काम बिहार में शुरू होगा और पहले चरण में सबसे पहले मकानों की गिनती होगी। जितने भी तमाम मकान हैं उनकी गिनती होगी, उनको एक यूनिक नंबर दिया जाएगा और उसी आधार पर फिलहाल गणना होगी। जिनका मकान है, मकान के मालिक कौन है, घर के मुखिया कौन है, उनका डिटेल्स लिया जाएगा पहले चरण के गणना में। उसके बाद काम तेजी से आगे बढ़ेगा। जो जानकारी मिली है कि 21 जनवरी तक ये गणना चलेगी, यानी कि मकानों की जो गणना है वो 21 जनवरी तक चलेगी और 21 जनवरी तक एक परफॉर्मा तैयार किया गया है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा और जो भी लोग गणना करने जाएंगे उनको वो परफॉर्मा भरना होगा। उसमें तमाम जानकारियां भरनी होगी। मकान किनका है, मकान के मुखिया कौन है, घर में कितने सदस्य हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी एकत्रित की जाएगी। 21 जनवरी तक फिलहाल ये काम चलेगा। उसके बाद दूसरे चरण में काम जाति आधारित गणना का फिर शुरू होगा और ऐसे ही कई चरणों में जाति आधारित गणना बिहार में होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है जाति आधारित गणना कराने का कि किस समुदाय के कितने लोग हैं इसका पता चल सके, इसका एक डेटा बन सके, ताकि जिन लोगों तक वास्तव में लाभ नहीं पहुंच रहा है, योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच रहा है, उन तक लाभ पहुंचाया जाए और डेटा रहने से काफी आसानी होती है। बिहार में जब निकाय चुनाव हो रहे थे उस समय हमने देखा कि किस तरीके से आरक्षण के डेटा नहीं होने के कारण काफी समस्या आई थी। मामला न्यायालय में भी गया था, हालांकि बाद में मामले का निपटारा हुआ और बिहार में निकाय चुनाव हुआ। तो कह सकते हैं कि जाति आधारित गणना जब बिहार में होगी तो उससे बिहार वासियों को लाभ जरूर मिल सकता है। हालांकि शुरुआती समय में इस पर सियासत काफी कुछ हुई थी, लेकिन अब देखना यह है कि बीजेपी अब विपक्ष में है, वो साथ में थे, सर्वदलीय बैठक में भी साथ आए थे जाति आधारित गणना के लिए। उसके बाद गणना तय किया गया था कि बिहार में जाति जनगणना होगी, यानी कि जाति आधारित गणना होगी। कल से काम शुरू हो रहा है। अब देखना होगा कि किस तरीके से काम शुरू होता है। तैयारियां तमाम पूरी कर ली गई है। अब इंतजार है सभी को कल का, यानी कि 7 जनवरी का, जब जाति आधारित गणना शुरू होगी। सहयोगी राजेश के साथ प्रणव राज, न्यूज 22 को पटना।